पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था केमिकल इक्वेशन के बारे में। हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है और कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, और फिर केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस करना सीखा। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो किस तरह से इक्वेशंस उनके लिखे जाते हैं। चलिए देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये मोस्टली 4 से 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे रिएक्शंस के टाइप को लिख देता हूँ, फिर आज हम लोग 2 रिएक्शन का टाइप को कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं मोस्टली 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। फर्स्ट हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर हो गया प्रेसिपिटेशन एंड लास्ट हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। 2 और टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। तो ये दोनों जो रिएक्शन है ये हम लोग इसी के ही अंदर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों पार्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब 2 और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद वो एक प्रोडक्ट को वहां पे बनाता है। कंबाइन करने के बाद तब हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है A + B AB। मतलब A यहाँ पे कोई एक कंपाउंड होगा, बी भी यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट होगा, और दोनों ही मिक्स होकर क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ये जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। मतलब कि इसमें हीट जो होता है वो रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जो कि हीट को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें से मोस्टली जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि उनमें हीट रिलीज होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे CaO को H2O के साथ में रिएक्ट करवाया, और देखिए रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या मिला, CaOH का होल्ड ट्वाइस। सबसे पहले देखिए ये जो आपका CaO है इसको हम लोग या तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं या तो फिर इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम, इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम को जब भी हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फिर क्या होता है कि वहां पर बनता है लाइम वाटर। ये आपका लाइम वाटर, सॉरी ये क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये जो स्लेक्ड लाइम दिख रहा है आपको, ये जो स्लेक्ड लाइम दिख रहा है इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल्ड ट्वाइस, और साथ में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्लेक्ड लाइम दिख रहा है ये सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन अगर यही स्लेक्ड लाइम अगर ये लिक्विड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन हो इसका, तब हम लोग इसी का नाम क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइम वाटर। लाइम वाटर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। इसी का नाम स्लेक्ड लाइम भी है और इसी का नाम क्या है, लाइम वाटर, ठीक है। और जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो स्लेक्ड लाइम, लिक्विड स्टेट में रहेगा तो लाइम वाटर, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस को, सेकेंड रिएक्शन को। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम मैंने लिया है, मैग्नीशियम का रिबन मैंने लिया है, और मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, आपको एक चीज याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने का मतलब होता है कि उसे बर्न करना, उसे हीट करना, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, तब वहां पे क्या बनता है, MgO बनता है। ये क्या आपका, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनता है, ठीक है। अच्छा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है आपको, जब जब ऐसा ये रिएक्शन हो रहा होता है उस समय एक डेजलिंग फ्लेम नजर आता है, डेजलिंग लाइट फ्लेम नजर आता है, डेजलिंग ब्राइट फ्लेम, ब्राइट फ्लेम देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि ये रिएक्शन कौन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें से
हीट और लाइट बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्लियर? अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब ये जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट कलर का वहां पे सब्सटेंस प्रेसिपिटेट वहां पे बन जाता है, एस बन जाता है व्हाइट कलर का। ठीक है, और ये जो आपका MgO जो होता है ये आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट एग्जांपल कि N2 क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? NH3 बनता है। NH3 का मतलब हो गया अमोनिया, अमोनिया बनता है यहाँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ पहले, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अमोनिया बन रहा है जब हम लोग इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं। ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, इसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। आप लोग इसको पढ़ेंगे जब आगे के चैप्टर्स में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, वैसे ये भी क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर इसको इसके अंडर में लिखा गया है। ओके, जब हम लोग यहाँ पे CaCO3 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे CaCO3 यहाँ पे ऑब्टेन होता है। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया, क्विक लाइम। और ये जो है ये आपको क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो दिख रहा है आपका, इसका यूज हम लोग पेंसिल्स बनाने में करते हैं, जो कि चौक वगैरह जो होता है इसको बनाने के लिए किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, मार्बल्स बनाने के लिए किया जाता है। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर समझ में आ गए, और ये समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जब वीडियो खत्म होगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शंस को, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो देखो, जब भी किसी एक कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, वो एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, तो ये क्या होगा? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये जनरली आपका एंडोथर्मिक होता है, मतलब कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट हम लोग को देना पड़ रहा है उसको रिएक्शन करवाने के लिए, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर मान लो हीट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिक से इसको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये दोनों मैग्नेट है, ठीक है, अगर ये मैग्नेट को जब हम लोग नजदीक लेके आते हैं तो ये दोनों क्या होता है? इस तरह से एक दूसरे से चिपकते हैं, और जैसे ये चिपकते हैं तो इसमें से क्या होता है? एक आवाज निकलता है, साउंड निकलता है, साउंड रिलीज होता है। ठीक है, मतलब कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो आपको इसी तरह से याद रखना है कि अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो वो हीट क्या होगा? रिलीज होगा। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, देखिए ये जब अलग हो रहा है तो कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना करें। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ इसे जनरल फॉर्म देखिए। इसका जनरल फॉर्म देखिए क्या है? AB, ये कंपाउंड है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, मतलब कि इसको जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, जब इसको एनर्जी देते हैं, तब ये दो पार्ट में यहाँ पे टूट जाता है। कंपाउंड्स होता है दो या दो से ज्यादा पार्ट में भी टूट सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप को इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि वो उसको जो एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है वो कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है। एनर्जी प्रोवाइड करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जो आपका डिकम्पोजिशन होगा, जो हीट प्रोवाइड किया जाएगा, जो डिकम्पोजिशन यहाँ पे होने वाला है वो हीट के कारण से होने वाला है। मतलब हम लोग वहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे और इस कारण से वो होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हीट जो होगा काउजेस डिकम्पोजिशन, इट काउजेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसका देखिए फोटोलाइटिक रिएक्शन में क्या होगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जो एनर्जी उसको दिया जा रहा होगा वो हम लोग खुद से नहीं देंगे, वो सनलाइट का एनर्जी को खुद से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सनलाइट होगा वो डिकम्पोजिशन करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? सनलाइट, सनलाइट काउजेस डिकम्पोजिशन, सनलाइट काउजेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, और उसका देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जो एनर्जी हम लोग उसको देंगे, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो उसको मिलेगा कहाँ से, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के कारण से जो एनर्जी उसको दिया जाएगा, जिसके कारण से वो डिकम्पोज होगा, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी काउजेज डिकम्पोजिशन। चलिए, ये तो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया कि किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अब चलिए हम लोग इन तीनों के एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन, और उन सभी एग्जांपल को डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट वाले को, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन आपको पता है कि यहाँ पर जो हीट होता है, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो डिकम्पोजिशन करवाता है वहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या क्या है यहाँ पे कि CaCO3, आपको पता है CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, CaCO3 आपको होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है, तो हीट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, पीक लाइन मिलता है, और साथ साथ में हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है वहां पे, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड वाले को, सेकेंड में आपका लीड नाइट्रेट, ये क्या आपका लीड नाइट्रेट। अच्छा देखो, लीड नाइट्रेट को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे लीड ऑक्साइड बनता है, लीड ऑक्साइड, ठीक है। उसका देखिए NO2 क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। ये जो आपका NO2 दिख रहा है आपका, ये जो होता है ये ब्राउन फ्यूम कलर होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, ये जो आपका होता है ये ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका ब्राउन फ्यूम होता है जो कि यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। उसका देखिए जो PbO दिख रहा है ये आपका येलो कलर का होता है, जो PbO दिख रहा है, ठीक है। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये रेड व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है ना। आपको ये सारी चीज इसमें याद रखना है, ओके। अब आप देखिए थर्ड रिएक्शन को, इसमें क्या क्या आपका फेरस सल्फेट है, क्या आपका फेरस सल्फेट। पहला वाला देखिए ये हाइड्रेट है, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट मतलब इसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी सस्पेंडेड है। तो देखिए कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में सस्पेंडेड है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल सस्पेंडेड है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट करके अगर लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब वो जो क्रिस्टल है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, और इसके कारण से उसका कलर जो होता है ये अलग रहता है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है FeSO4.7H2O, ये आपका होता है लाइट ग्रीन कलर का, ये तो लाइट ग्रीन कलर का होता है, ये जो होता है, ठीक है। और जैसे हम लोग उसको हीट करते हैं तो जो वाटर होता है उसमें से अलग हो जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है, वेपर बन के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ये भी फेरस सल्फेट ही है, लेकिन ये हाइड्रेटेड नहीं है, डिहाइड्रेटेड है, ठीक है ना। और इसका कलर जो हो जाता है ये हो जाता है व्हाइट कलर, से क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। पहले ये लाइट ग्रीन रहता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो व्हाइट हो जाता है। अब देखो अगर हम लोग इसको फर्दर हीट करते हैं और भी ज्यादा हीट करते जाते हैं, तब देखो उसका कलर जो वो जो होता है वो फेरस ऑक्साइड बन जाता है, ये क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड दिख रहा है ये आपको रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का रहता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो NO2 दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो होता है ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों होता है। ये देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये आपका ये पंजेंट स्मेल देता है हम लोग को, पंजेंट स्मेल हम लोग को देता है, ये आपको याद रखना है। पंजेंट स्मेल का मतलब कि बहुत ही खराब गंदा स्मेल देता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पता है आपको सनलाइट के कारण से होता है। तो देखिए कि AgCl जो है मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये पहले होता है आपका व्हाइट कलर का, ये होता है आपका व्हाइट कलर का, लेकिन जैसे इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन दोनों ही अलग हो जाते हैं। तो ये जो सिल्वर यहाँ पे रहता है ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी जो होता है यहाँ पर भी इस तरह से सनलाइट करने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अब देखो ये जो आपका चीज दिख रहा है यहाँ पर, इसका यूज हम लोग करते हैं व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस होता है यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। चलिए ये सारा बात आपको लिखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब लास्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी वाटर है या तो फिर हम लोग वहाँ पे मान लो कि मॉल्टेन NaCl अगर लेते हैं, मॉल्टेन NaCl अगर लेते हैं NaCl, मतलब कि इसमें एक्वस होगा, ये इसमें वाटर भी प्रेजेंट रहेंगे, तब क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा Na और Cl2 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, समझ गए। तो उसी तरह से देखिए वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। ये सब एग्जांपल्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे कलर्स वगैरह कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये सारा याद रखना है, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, किसका स्मेल पंजेंट है या गैस का कलर क्या है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।